हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 827 में। आज मैं बाल विकास की क्लास स्टार्ट करने वाली हूं। बाल विकास में आज हम क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, जिसमें मैं 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम 51 से लेकर 75 तक के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 है। निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। ऑप्शन ए शारीरिक विकास की समस्याएं, ऑप्शन बी समायोजन की समस्याएं, ऑप्शन सी काम और संवेगात्मक समस्याएं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 51 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 52 की तरफ चलते हैं। सामान्य बुद्धि बालक प्रायावस्था में बोलना सीख जाते हैं। ऑप्शन ए 11 माह, ऑप्शन बी 16 माह, ऑप्शन सी 34 माह, ऑप्शन डी 51 माह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 11 माह। यह परिभाषा किसकी है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो जो 53 क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी स्किनर। स्टूडेंट्स, अब मैं बार बार ऑप्शंस को नहीं बोलूँगी, आप लोग ऑप्शंस अपने मन में सेलेक्ट कर लीजिए। जिसके बाद मैं करेक्ट ऑप्शन आपको बोलूँगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं और कितने गलत। चलिए 54 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात की है। तो 54 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी भय, क्रोध व स्नेह की बात की है। वॉटसन ने नवजात शिशु के मुख्य रूप में संवेगों की बात की है, वो है भय, क्रोध व स्नेह। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारण किया है। तो 55 का जो करेक्ट आंसर है वो है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए 12 से 18 वर्ष तक। 56 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यह सिद्धांत लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है और 56 का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है डी प्रत्यागमन का। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है। 57 का जो करेक्ट आंसर है वो है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए। तो जो 57 का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है 4 से 5 माह का शिशु। 58 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है। तो जो 58 का करेक्ट आंसर है वो है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि है। जो 59 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है अंतर्दर्शन विधि। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो तीनों क्वेश्चन है, जो तीनों ऑप्शन है वो इसके करेक्ट है। चलिए 61 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तेज परिवर्तन होता है। तो 61 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था में। शिक्षा मनोवैज्ञानिक का अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी है क्योंकि। तो जो 62 का करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन सी। इसकी सहायता से अपने शिक्षण प्रभावी बना जा सकता है। 63 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। मनोवैज्ञानिक व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। तो जो 63 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। वाटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है। 64 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी। शिक्षण सफल होता है। 65 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। जो 65 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। बालक की अनुवांशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा। 66 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। उत्तर बाल्यावस्था का समय कब होता है। तो 66 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 6 से 12 वर्ष तक। विकास के संदर्भ में मैकडोनल ने कहा है, क्या कहा है इसमें देखते हैं। 67 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। 68 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। 68 क्वेश्चन का जो समाजीकरण व व्यक्तिकरण एक प्रक्रिया के दो पहलू हैं। इसका जो 68 है, 68 का जो करेक्ट ऑप्शन है 68 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मैकाइवर। साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है। 69 क्वेश्चन है। 69 का करेक्ट ऑप्शन है बी लैटिन भाषा से लिया गया है। वर्तमान में मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है। जो क्वेश्चन नंबर 70 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए व्यवहार का अध्ययन। 71 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान काल में मनोविज्ञान को निम्न में से किस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है।
71 है, 71 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी व्यवहार। वायु वातावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी परिस्थिति आती है? 72 क्वेश्चन है, 72 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, 73 का जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन नंबर सी शिक्षण विधि। वृद्धि और विकास है, अब 74 क्वेश्चन है, 74 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी एक दूसरे के पूरक। किशोरावस्था बढ़े हुए संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, 75 क्वेश्चन नंबर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी स्टेनले हॉल। तो ये जो कथन कहा गया था किशोरावस्था बढ़े हुए संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, तो ये स्टेनले हॉल ने कहा था। इसके बाद स्टूडेंट्स हम 76 से 100 तक के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ पूछना है, किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसी की क्वेश्चंस की टॉप 100, टॉप 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ डालूंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बाय स्टूडेंट्स।